Hello everyone, let's start class 10 maths chapter 4 quadratic equation exercise 4.1 question number 2 का fourth part। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने एक सिचुएशन गिवन है, उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड में डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक ट्रेन, 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम हो जाए तो वो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटे ज़्यादा लेगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको फाइंड आउट करने को कहा जाए ना, आप वही मान लो, राइट। तो इसमें लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या है, 480। अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या गिवन है, व्हेन स्पीड बिकम्स 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो स्पीड से ट्रेन चल रही है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ट्रेन, तो उसकी स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो जाए तो क्या होगी, जो x है उसमें से 8 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगी उसकी स्पीड। मतलब जिस भी स्पीड से वो चल रही है उसमें से 8 उसकी माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी सेकंड सिचुएशन बन गई। तो डिस्टेंस तो सेम ही रहा क्योंकि उसने दोनों ही सिचुएशन में सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब क्या हो जाएगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे पास टाइम हम यहाँ पे t1 मान लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन में, तो टाइम t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे टाइम हम यहाँ ले गए और स्पीड यहाँ ले गए, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम t1 हो गया, फर्स्ट सिचुएशन में t1 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, 480 स्पीड हमने क्या ली है, x किलोमीटर, तो स्पीड हमने क्या ली है, x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया x, 480 बाई x, ये हो गई हमारी t1 की वैल्यू आ गई 480 बाई x। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टाइम t2। अब नेक्स्ट वाली सिचुएशन में हम t2 लेंगे, हमने फर्स्ट में t1 लिया था और सेकंड में हम t2 लेंगे। t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3, मतलब जितना उसको टाइम लगा था यहाँ पे उसके 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं ना इस वाली में। जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो जितना वो टाइम लिया था उसने फर्स्ट कंडीशन में उससे 3 घंटे ज़्यादा लिए हैं, तो t1 में 3 घंटे ऐड कर देंगे, मतलब जो भी टाइम उसने यहाँ लिया है उसमें 3 घंटे ऐड हो जाएंगे, तो वो हमारा t2 आ जाएगा। अब यहाँ पे t1 की क्या वैल्यू है, यहाँ इस वाली सिचुएशन से t1 की वैल्यू क्या है, 480 बाई x, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया t1 की जगह 480 बाई x। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है हमारी यहाँ पे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है, टाइम ये मिल गया हमें, t2 की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 480 गिवन है ही ऑलरेडी सिचुएशन में। तो x माइनस 8, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x इसका एलसीएम लेके यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 480 यहाँ पे है ही। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, ये यहाँ पे x डिवाइड में था तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, 480 था तो 480x बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 8 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब x माइनस 8 और ये है, x माइनस 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले तो x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 480, यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3x के साथ जब x मल्टीप्लाई हुआ तो 3x का स्क्वायर बन गया, जब यहाँ पे 8 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इज इक्वल टू 480x हमारे पास था ही यहाँ पे। तो अब क्या, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली वैल्यू हम इधर ले आए, यहाँ पे ये प्लस थी तो यहाँ पे माइनस हो गई, बाकी सारा ये एज इट इज़ रहा। अब इसको और सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 480x यहाँ था और 480x यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा, 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बचा।
तो यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, जो हाईएस्ट पावर है x की वो 2 है, हैंस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमें सॉल्व करना था। और अगर इसमें किसी को कोई डाउट है या किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।